हेलो बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी वीडियो। और हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट। तो आप सब लोग कैसे हो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप सब कैसे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। सब बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है और ये बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है, हम दोनों चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट को। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? लाइट, वाटर, एयर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन। ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, मिनरल, ये सब क्या है? ये सब ये बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है ना? ये बायोटिक कंपोनेंट आप लाइट देख रहे हो, लाइट, वाटर, एयर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, मिनरल, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे क्या हैं? ये बायोटिक कंपोनेंट। एक एक से हम इन सबको देखते हैं। सबसे पहले क्या है? लाइट। लाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सन। मेन सोर्स क्या है लाइट का? क्या है? सन। ठीक है ना? लाइट, आपने कभी पेड़ों को अज्यूम कीजिए, आप पेड़ों को देखा है कभी? अगर उनको अगर प्रॉपर सनलाइट ना मिले तो वो क्या मुरझा जाती हैं, वो सूख जाती हैं। क्योंकि वो क्या है उनकी रिक्वायरमेंट। अगर मान लीजिए अगर आपको 10 दिन तक खाना ना दिया जाए, जैसे 3 दिन तक, 2 दिन में मुश्किल हो जाता है, एक दिन भी ना मिले तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक दिन खाना ना मिले तो क्या होता है? आप भूख लगने लगती है, आपको क्या होती है? दिक्कत होती है। उसी तरीके से प्लांट्स को भी दिक्कत पड़ती है, क्योंकि प्लांट अपना जो होता है फूड कहाँ से बनाता है? सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। क्यों लाइट, लाइट क्यों जरूरी है प्लांट में? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट से। मेन सोर्स क्या है लाइट का? सन। आपने देखी कभी फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, लाइट पड़ रही है सन से और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइट पड़ रही है सन की और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब हम देख लेते हैं क्या? वाटर को। वाटर क्या है? वाटर क्या एसेंशियल पार्ट है। वाटर एक एसेंशियल, वाटर क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक्ट करता है सॉल्वेंट की तरह, ये एक्ट करता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, वाटर गैसेस को, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के अंदर। ठीक है ना? आपको पता है ना कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो वाटर हम पीने के लिए यूज़ भी करते हैं, वाटर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है ना? तो वाटर क्या होता है? मेन सोर्स है अपने ड्रिंकिंग के लिए, हम इसको पीते भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी के बिना एक कंडीशन हो जाती है, वाटर बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी से, हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है ना? तो वाटर हमें नहीं, हर किसी को इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स को भी वाटर की नीड होती है, ह्यूमंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, सब। अगर मान लीजिए हम 1 घंटे पानी ना पिए, पूरे दिन पानी ना पिए, तो हमें क्या हो जाता है? हमें क्या होता है? हमें अजीब सा महसूस होने लगता है। ठीक है ना? तो वाटर क्या है? वाटर क्या है? एसेंशियल हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना? और सॉल्वेंट से रिएक्ट करता है ये। अब हम देखते हैं एयर को। एयर क्या होती है? एयर मिक्सचर होती है। आप सबको पता है एयर क्या होती है? मिक्सचर होती है। हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। और जबकि प्लांट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करती है। समझ रहे हैं ना? क्या है एयर? क्या है? और ये एयर हम सबके लिए एसेंशियल है। अभी बताता हूँ कैसा एसेंशियल। आप अपनी सांस को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते 10 सेकंड के लिए। फिर क्या होगा? थोड़ी सी सांस फूलने लगेगी। ठीक है ना? तो ऐसा भी होता है। तो एयर क्या है? मिक्सचर है। और एयर हम सबको ज़रूरत होती है। और ठीक है ना? फिर हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होती है? टेम्परेचर यानी कि हॉट और कोल्ड हम कैसे महसूस कर रहे हैं। आपने देखा था, रिफ्लेक्स सेक्शन देखा था, तो उसमें हमने देखा था ना कि गर्म ऑब्जेक्ट को जब भी हम छूते हैं तो हमारा हैंड जो होता है, जो हमारा हाथ होता है, वो एकदम रिफ्लेक्स सेक्शन शो करता है। हम उसको झटके से छोड़ देते। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि जब हमें ये करते रिफ्लेक्स सेक्शन होता है ना, तो हम कैसे गर्म ऑब्जेक्ट को छुआता है, जैसे आप डायग्राम देख सकते हो, गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ तो ये रिफ्लेक्स सेक्शन एक्टिव हो गया था। और रिफ्लेक्स सेक्शन एक्टिव होने की वजह से क्या हुआ था? ये हमारे हाथ को हॉट महसूस हुआ तो उसने छोड़ दिया उसको। ठीक है ना? तो टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है ना? किस मेजर करने को, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ठीक है ना? फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या होता है? O2। तो ये क्या होता है? सभी
सभी एनिमल्स, मैमल इंक्लूडिंग मैमल्स, फिशेस, एनिमल्स, ये सभी आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉग है, कैट है, काऊ है, ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्रीथ। हम आप सब लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीथ, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या किया, हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। और हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। प्लांट यूज कार्बन, हम क्या करते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि इस डायग्राम में देख रहे हो किस तरीके से ये इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को और CO2 को निकाल रहे हैं। और प्लस में दिख रहा है आपको कि जो प्लांट है ना, इस डायग्राम में देखिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लांट जो हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो प्लांट जो हो रहे हैं वो क्या करते हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और हम किसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, पीएच। पीएच क्या है, पीएच एक मेजर कर, जैसे हमने डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर किया, उसी तरह पीएच को भी मेजर करते हैं कि एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, तीन होते हैं ना, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। सब्सटेंस कितना एसिडिक है, सब्सटेंस कितना बेसिक है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, पीएच से। ठीक है, पीएच स्केल होती है ना, जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में, पीएच एक स्केल होती है पीएच। इसमें हम देख लेते हैं एसिडिक कितना है, किसी ये सब्सटेंस कितना बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है ना, फिर हम देख लेते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कैसे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, मिट्टी में और पानी में, और जो कि जरूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। क्या होते हैं मिनरल्स, क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स को। अब हम देख लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या रहता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है ना, हम देख लेते हैं एक से। सबसे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, आप इस फोटो के अंदर देख रहे हो कि सनलाइट जो है वो कहाँ पड़ रही है, प्लांट पर, और प्लांट क्या हुआ है, प्रोड्यूसर। पहले आपको ये फोटो दिखा देता हूँ, इसमें आपको दिख रहा है ना, ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर है, और ये क्या है, कंज्यूम कर डिकम्पोजर। ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट्स, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। अब हम अपने आप को देखें, एनिमल्स को देखें, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है। पर ये प्रोड्यूसर जो होते हैं खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, सनलाइट होती है, सनलाइट इन पे पड़ी तो इन्होंने अपना खाना कहाँ से बनाया, सनलाइट से। तो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। फिर हम देख रहे थे कंज्यूमर। कंज्यूमर समझ में आ रहा है ना, कंज्यूम कर रहा है। आप लोग वर्ड्स को ही समझिए ना, कंज्यूमर, अज्यूम कीजिए एक आप लोग होते हो ना, कभी फल खा रहे हो, फल खा रहे हो ना, फल लिया, जैसे कोई भी फल लिया तो हम खा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, तो उसको प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया। लेकिन हम एनिमल्स, मैमल्स, ये सब अपना खाना खुद नहीं बना रहे, ये दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है ना, तो हम जैसे केला खाते हैं या फिर दूसरा फल लेते हैं, हम वो प्लांट से आ रहे हैं, हम अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट हैं, प्रोड्यूसर्स पर। जैसे कि दूध होता है, वो भी हम कहाँ से ले रहे हैं, वो भी हम किसी दूसरे स्पीसीज पे डिपेंड है ना, तो वो होते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है ना, कंज्यूमर जो होते हैं बेसिकली तीन टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कैसा, प्राइमरी जो अपना खाना प्रोड्यूसर से लेती है। अब जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर से कैसे, एक रैबिट है, जब डायग्राम रैबिट है, तो आप इसमें फोटो में देखिए, समझ में आ रहा होगा, है ना, कि एक जो एनिमल है वो किस पे डिपेंड है, एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड है प्लांट पे, लेकिन उसको जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड है प्लांट पे, वो कौन सा हो गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर। फिर हम देख लें सेकेंडरी। सेकेंडरी, अब देखो एक ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को खा रहा था वो हो गया प्राइमरी, लेकिन अब इस ऑर्गेनिज्म को जो खाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। ठीक है ना, क्या हो गया, जो ऐसे ये सेकेंडरी कौन से हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, और ये अपना खाने के लिए, जबकि जो
प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बना रहे थे और कंज्यूमर जो थे अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन इनमें हमको इसको हमने क्लासिफाई किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर। तो प्राइमरी कौन सा होता है, जो कि डायरेक्टली फूड जो है एक्वायर कर रहे हैं, कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं, प्लांट से। उन्होंने अपने फूड का सोर्स क्या बनाया था, प्लांट को। लेकिन अब जो सेकेंडरी कौन होते हैं, जो अपना फूड का सोर्स किसको बना रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ऐसे रैबिट ने एग्जाम्पल मान लीजिए, रैबिट ने किसको खाया, ग्रास को। ग्रास, अब रैबिट को कौन खा रहा है, रैबिट को कोई दूसरा एनिमल आता है, लायन आता है, वो रैबिट को खा लेता है, तो वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है ना। फिर आते हैं हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। ये जो होते हैं वो कार्निवोरस हो सकते हैं और ये सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड होंगे। अब जो जिस पहले रैबिट ने किसको खाया, अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म ने पहले प्लांट को, प्रोड्यूसर को खाया, फिर उसको किसी दूसरे कंज्यूमर ने खाया, तो वो जिसने पहले वाले कंज्यूमर का वो कौन सा हो गया, सेकेंडरी। और फिर इसको जो तीसरे वाले कंज्यूमर ने खाया वो क्या होगा, टर्शियरी। मतलब साइकिल डिपेंडेंट है कि मतलब जो जिसको खाता जा रहा है उसको स्टेज वैसे ही बढ़ती जाती है, मान लीजिए ना। ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं डिकम्पोजर। अब देखो पूरी साइकिल तो कंप्लीट हो गई। पहले किसको, अब प्रोड्यूसर को खाया, फिर कंज्यूमर को खाया, फिर कंज्यूमर, सेकेंडरी ने प्राइमरी को खाया, टर्शियरी ने सेकेंडरी को खाया। अब इन्होंने खा तो लिया, लेकिन उनको एक बोलते हैं ना कि मिट्टी में मिल जाना है, तो इनको मिट्टी में मिलाने वाला कौन है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है ना। डेड ऑर्गेनिज्म को जो मिट्टी में मिला देना, ठीक है ना, जो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर जाता है, तो उसको डिकम्पोज कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको डिकम्पोज कौन कर रहा है, उसको डिकम्पोज करने, डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं, समझिए ना। डिकम्पोजर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करते हैं, और डेड ऑर्गेनिज्म को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में डिकम्पोज कर रहे हैं। बेसिकली क्या करते हैं, ये जो उस ऑर्गेनिज्म जो कि मर चुका है, लेकिन नेचर ने सब कुछ डिसाइड कर रखा है पहले से। नेचर में सब चीज़ें सिस्टमेटिक प्रॉपरली एक तरीके से चलती है, और ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक प्रॉपरली चल रहा है, तो नेचर ने वो चीज़ भी पहले से सोच रखी है, अगर कोई मर जाएगा तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा, तो उसको डिकम्पोजर्स जो हैं वो उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ देते हैं, और इनको डेड ऑर्गेनिज्म को क्या कर, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं। हालांकि आप, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और हमारे